आज मैं बनाने जा रही हूँ जीरा आलू। और ये ऐसी रेसिपी है जो कि जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में इसे समय भी कम लगता है। तो चलिए जीरा आलू बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने रख दिया है गैस पे पैन और अब हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया 2 चम्मच और 1 चम्मच इसमें हम लेंगे जीरा और 1 चम्मच से थोड़ा कम हम लेंगे हरी वाली सौंफ और 2 सूखी लाल मिर्च। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप लाल मिर्च और ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 2 लाल मिर्च लिया है। और अब हम इन सब मसालों को सेक लेंगे। इसे हमें भुनना नहीं है, इसे हमें मीडियम फ्लेम पे सेक लेना है। 1 मिनट तक इसे हमें सेक लेना है। तो मैंने इसे सेक लिया है। गैस को बंद कर देंगे और मसालों को हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो मसाला ठंडा हो गया है। अब हम लेंगे मिक्सी का जार और उसमें हम सारे मसालों को डाल देंगे और ऊपर से हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के हम लेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें लिया है धनिए का डंठल। अगर आपके पास धनिए का डंठल हो तो आप इसमें ज़रूर लें। और थोड़ा सा हम इसमें लेंगे अदरक और इसे हमें पीस लेना है। तो इसमें हम पानी भी नहीं डालेंगे, पहले हम इसे पीस लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो हम 1-2 चम्मच इसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन पहले हम इन सबको अच्छे से पीस लेंगे, फिर इसके बाद हम पानी डालकर और पीसेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है और मैंने इसमें सिर्फ 2 चम्मच पानी डाला है। अब मैंने लिया है उबला हुआ आलू और आलू को हम टुकड़ों में काट लेंगे। तो ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में हम नहीं काटेंगे, थोड़ा बड़ा टुकड़ा रखेंगे। जब भी आप जीरा आलू बनाएं तो आलू को उबाल कर और उसे आप अच्छे से ठंडा कर लें, तभी आप जीरा आलू बनाएं। अगर आपका आलू गर्म है और आप उसे भून रहे हैं तो आलू टूट सकता है। तो मैंने आलू को उबाल कर और उसे ठंडा कर लिया है। ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अगर आपको जल्दी जीरा आलू बनाना हो तो आप इसे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दें, ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। अब हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई और पहले हम कढ़ाई को अच्छे से हम गर्म कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो जीरा आलू जब आप बनाएं तो सरसों के तेल में बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और 1 चम्मच इसमें हम डाल देंगे भर के जीरा और थोड़ा से इसमें डालेंगे हींग। जीरा आलू में हींग का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और गैस के फ्लेम को हम कम कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे मसाले जो मैंने पीस कर रखा था और इसमें हम सारे मसालों को डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इन मसालों को भून लेंगे। जीरा आलू मैं इसी मसाले से बना रही हूँ, मैंने इसमें सूखा मसाला नहीं डाला है, बस हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें डाला है। मसाला को हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, मसाला जब थोड़ा तेल छोड़ने लगे बस इतना ही भूनना है, क्योंकि इसे हम आलू के साथ भी भूनेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने नमक 1 छोटा चम्मच डाला है। और अब हम इसमें डाल देंगे आमचूर पाउडर। ये सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज की बन रही है और बिना टमाटर की बन रही है और इन सबको हम भून लेंगे। तो नमक और आमचूर पाउडर को हम इसमें मिला देंगे और इसे हम 1 मिनट तक भून लेंगे। आप इस सब्ज़ी को पूड़ी पराठे के साथ बना सकते हैं या आप इसे दाल चावल के साथ खा सकते हैं या आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना कर दे सकते हैं। और इसमें हमें पानी नहीं डालना है। अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो आप 1 चम्मच पानी डाल सकते हैं, इसमें हमें पानी नहीं डालना है। और जो आलू मैंने काट कर रखा था उसे हम डाल देंगे मसालों में और आलू और मसाला को हम भून लेंगे। आप अगर चाहे तो आलू को भी पहले से भून कर रख सकते हैं और फिर आप मसाले में डाल सकते हैं। आलू को हम मसाला के साथ थोड़ी देर भून लेंगे। आप एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिए, जीरा आलू बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंने जो इसमें मसाला डाला है उस मसाले से तो जीरा आलू और ही टेस्टी लगती है। और इसे हम ढक देंगे ताकि जो आलू है उसमें नमक अच्छे से चला जाए और ये अच्छे से पक जाए मसाला। तो आलू तो उबला हुआ है ही, इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस मसाला कच्चा था तो उसे हमें पकाना है। और इसे हमें ज़्यादा देर तक ढककर नहीं पकाना है, बस आधे मिनट तक इसे ढककर पकाना है। और अब हम इसमें डाल देंगे खूब सारा धनिया। इस सब्ज़ी में हरा धनिया का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने इसमें धनिया डाल दिया है और इसे हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे। और गैस के फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पे इसे हमें नहीं पकाना है। अगर हम ज़्यादा तेज़ आंच पे इसे पकाएंगे तो मसाला भी जल जाएगा और इसका स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे।
और लीजिए हमारा जीरा आलू बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।